है वो ज्यादातर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं, चाहे टुडे चाणक्य हो, एक्सिस माई इंडिया हो या फिर मैट्रीज हो, सभी लगभग 150 के आसपास। हालांकि एक है जो जन की बात, जो कांग्रेस को कुछ सीटें ज्यादा देता हुआ दिखाई दे रहा है। हम जल्दी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले आपका मेहमानों से तारुफ करा देते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। बहुत स्वागत है भूपेंद्र गुप्ता जी। मिलन भार्गव जी हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस बीजेपी के। बहुत स्वागत है मिलन जी आपका। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सतीश एलिया जी हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। और अतुल शर्मा जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, और साथ ही यश भारतीय जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मिलन भार्गव जी, एग्जिट पोल आपके फेवर में नजर आ रहे हैं, बहुत शुभकामनाएं हैं, लेकिन फिर कहूंगा कि ये केवल एग्जिट पोल हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जी ये एग्जिट पोल जो इशारा कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक संगठन ढांचा है जो हमारे कार्यकर्ता सर्वे देता है। हम उस आधार पर काम करते हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं, हमारा नेतृत्व भी कह रहा था कि हम 150 पार जाएंगे। उसका आधार था कि गरीब कल्याणकारी योजनाएं जो मध्य प्रदेश में 2003 से 2023 का सफर तय करती है और मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर विकसित राज्य की श्रेणी में लाने का काम करती है। और ये ऐसे ही नहीं बोल रहे थे, जन आशीर्वाद यात्राओं से लेकर चुनावी सभाओं में, यात्राओं में जिस प्रकार का जनता का आशीर्वाद जनमत दिखाई दे रहा था, उस आधार के आधार हमारा नेतृत्व कह रहा था कि 150 पार। और आप देखिएगा, ये तो अभी शुरुआती रुझान है और जिस प्रकार से ये सर्वे में दिखाई दे रहा है, जब 3 तारीख को पिटारा खुलेगा तो 150 पार के ऊपर आंकड़ा जाएगा और मध्य प्रदेश में मजबूत और बहुमत वाली सरकार, गरीब कल्याणकारी सरकार बनेगी। आऊंगा आपके पास भूपेंद्र गुप्ता जी, ये एग्जिट पोल हो सकता है अगर आपके फेवर में दिख रहे होते तो शायद आपको ज्यादा पसंद आते, लेकिन तस्वीर आज कुछ अलग है। ये सब जो है ये एग्जिट पोल किस अविश्वसनीय है। इनकी सैंपल साइज जरा बताएं, वो अगर उनमें हिम्मत है तो, और ये बताएं कि उनकी मेथोडोलॉजी क्या है, किस तरह से उन्होंने सैंपलिंग करने की लिए मेथड बनाई है। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि जनता का एग्जैक्ट पोल जो है 2 दिन बाद आने वाला है, उसमें ये सारे पोल धराशायी होंगे। जिस तरह से कर्नाटक में धराशायी हुए थे, जिस तरह से 2018 में धराशायी हुए थे। एक फाल्सहुड की भी एक सीमा होती है। जनता जो है, जनता ने जिस बात पर जो मतदान किया है, सारे जो है हमने भी बहुत सारे काम किए। 3-3.5% की स्विंग तो केवल बदलाव की है। 10% स्विंग जो है बेरोजगारी के खिलाफ है। और जो जिनकी जो महिला का गीत गाने के जो बात बता रहे हैं, ये सब जो पैकेज ड्रिंक की तरह इन्होंने दे दी है कि 2 दिन बीजेपी के नेता आराम से सोएंगे ये पैकेज ड्रिंक पी के। आपसे बता देता हूं कि 1,42,00,000 महिलाएं जिन्हें अपात्र घोषित किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त पोलिंग की हुई है। और जो है 12 लाख जो है पटवारी परीक्षा में जिन्हें ठगा गया है, जिन बच्चों को महीने भर पहले, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त वोटिंग की। सारे आंकड़े बहुत दिनों से देख भी रहे हैं। मैं फिर आऊंगा आपके पास दोबारा, लेकिन एक बार फिर बता दें कि भाई मध्य प्रदेश में केवल कांग्रेस बीजेपी नहीं, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इसके अलावा समाजवादी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी मैदान में थी। उनके लिए क्या है, दरअसल जो एग्जिट पोल में आंकड़े दिख रहे हैं 2, 3, 4, 5, इससे ज्यादा आने के खाते में है नहीं। आम आदमी पार्टी दावे बहुत कर रही थी, कुछ नजर आया आपको? देखिए प्रशांत जी, मैंने कई बार आपके चैनल के माध्यम से ये कहा है कि हम सर्वे में नहीं, हम सरकार में आते हैं। जो भी केजरीवाल जी की गारंटी मध्य प्रदेश की जनता को दी गई है, वो मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगी और इस बार ही मिलेगी। अब ये भविष्य में तय होगा कैसे मिलती है। अब बात रही जहां तक कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि हमने पिछले 18 साल में बीमारू राज्य से विकसित राज्य में मध्य प्रदेश को लाके खड़ा किया। तो विकसित राज्य की निशानी क्या ये होती है कि आपने 4 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया? ये विकसित राज्य की निशानी होती है? आप महिलाओं बहनों के ऊपर अत्याचार करते हैं, घोटालों का प्रदेश बना दिए हैं। व्यापम जैसा बड़ा घोटाला जो पूरे विश्व में उसकी चर्चा हो रही है, विद्युत घोटाला, ई टेंडरिंग घोटाला 3000 करोड़ का। आप कौन से आप ऐसे एग्जिट पोल पे इतना आप गुमान कर रहे हैं? और एग्जिट पोल तो एक सर्वे होता है। ये कई आप ही के चैनल में देखिए, अभी 2-3 एग्जिट पोल के आ रहे हैं परिणाम, तो इनमें भी कितनी सारी विषमताएं हैं। बिल्कुल विषमताएं हैं, दूध पानी का पानी हो जाएगा ज्यादातर। लेकिन जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी के फेवर में दिख रहे हैं। एक एग्जिट पोल जो है वो बहुत नजदीक कांग्रेस को थोड़ी सी बढ़त दे रहा है। यश भारतीय जी, खुद को कहां देखते हैं आप इस एग्जिट पोल में? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, ये बढ़ता हुआ जो वोट प्रतिशत है, ये बताता है कि जो 2 पार्टी सिस्टम मध्य प्रदेश के अंदर है, जनता ने इस बार उसको तोड़ने का काम किया है। जो अन्य दल हैं उन पर भरोसा जताया है।
योजनाओं की बातें जो भारतीय जनता पार्टी, अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कही, उनके मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कही, तमाम योजनाएं 5 वर्ष लगातार, जब हम आज वोट मांगते हैं तो अगले 5 साल के लिए मांगते हैं। अपने चुनावी घोषणा पत्र चाहे डबल इंजन की सरकार का देख लें, चाहे ट्रिपल इंजन नगर निगम में देख लें, जब योजनाएं पूरी नहीं होती तो ये लोभ लुभावने वादे, जिसको देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जी एक तरफ रेवड़ी बांटने का नाम देते हैं और दूसरी बात जब चुनाव पे आ जाते हैं तो यही रेवड़ी बांटने का काम करते हैं। तो ये अस्थिरता का माहौल, धोखेबाजी वाली बातों का काम भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति का एक बड़ा हिस्सा है और ये वही काम कर रहे हैं। रोजगार के नाम पे क्या दे रहे हैं, शिक्षा के नाम पे क्या दे रहे हैं, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पे, क्योंकि जनता में जाते थे तो स्पष्ट लगता था कि हम जीतेंगे ही, और हम जीत रहे हैं। लाडली बहना ऐसी योजना आपने लॉन्च करी, उसके बाद जो लाडली बहनों का रिस्पांस देखा गया था, क्या आपको लगता है कि बहनों का स्नेह अद्भुत और अभूतपूर्व चुनाव के कैंपेन के दौरान भी मिला। कई जगह तो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की भीड़ सभा में होती थी। हाँ, मेरे भांजे भांजी भी बड़ी सभा संख्या में होते थे। और मैंने कहा था कि कोई कांटे की टक्कर नहीं है, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए। अभी भी जब मैं कहीं से भी निकलता हूं तो बहनें दौड़ के आती और कहती कि अपन जीत रहे हैं। वो बीजेपी की जीत में अपनी जीत देख रही है। जी को सुन रहे थे आप, शिवराज जी को लाडली बहना का बड़ा असर इस एग्जिट पोल में नजर आता है। मैं सतीश एलिया जी के पास जाऊंगा और समझूंगा। सतीश एलिया जी, 2-3 बातें हैं। एक तो कहा जा रहा था एंटी इनकम्बेंसी जिसके भरोसे कांग्रेस थी, लेकिन वो जो सर्वे हुए उनमें भी नजर नहीं आ रही है। शिवराज जी कह रहे हैं कि लाडली बहना एक बड़ा फैक्टर है। देखिए, 2 चीजें हैं। एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो हम लोकसभा के 2 चुनावों में पहले देख चुके हैं कि वो एक नया फैक्टर प्रो इनकम्बेंसी भी बन गया है चुनाव में। तो मध्य प्रदेश का जहां तक बात है तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में तीनों जगह बीजेपी जो है एक तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा पेश नहीं किया था उसने, और जबकि कांग्रेस तीनों राज्यों में चेहरा उन्होंने पेश मुख्यमंत्री का किया हुआ था। तो एक तो ये चुनाव फेस चेहरा रहित, मुख्यमंत्री का चेहरा रहित पार्टी थी और एक तरफ चेहरे के साथ थी। दूसरा, जो आप कह रहे हैं महिलाओं वाले जो वोट का जो लाडली बहना योजना की बात है, तो मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि उसका असर कहीं बीजेपी को उसका फायदा दिखेगा। और अगर बीजेपी के पक्ष में ये फैसला आता है तो हम ये कह सकते हैं कि फेसलेस जो गई है बीजेपी, क्या ये उसका असर है कि बीजेपी को ज्यादा वो दिख रहा है। लेकिन इस सर्वे में मैं देख रहा हूं लगातार, सवाल मैं जरूर जोड़ूंगा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको मैं, कि ये जो एरर ऑफ मार्जिन होता है एग्जिट पोल में, उसमें आप देखेंगे कि न्यूनतम और अधिकतम सीटों के बीच में जो अंतर है वो बहुत बड़ा है। किसी भी सर्वे में अगर एरर ऑफ मार्जिन जो है, सीटों की जो न्यूनतम और अधिकतम के बीच का जो अंतर है, जितना कम होगा उतना वो एग्जिट पोल में तब्दील होता है। इस सर्वे में वो चीज नहीं दिखाई दे रही है। आपने कहा चेहरा यहां पर सीएम नहीं थे, शिवराज जी नहीं थे, लेकिन सबसे ज्यादा इस पूरे चुनाव में अगर किसी ने रैलियां की हैं 160 से ज्यादा, तो वो शिवराज जी हैं। निश्चित रूप से उन्होंने की है। और बाद में शिवराज सिंह की जो योजनाएं है, खासकर लाडली बहना, उसको प्रधानमंत्री ने बाद की अपनी रैलियों में उसका जिक्र उन्होंने किया, शुरुआत की रैलियों में उतना नहीं किया था। तो निश्चित रूप से उस योजना का भी असर है। और शिवराज सिंह चौहान का यदि बाकी नेताओं को हम लें भारतीय जनता पार्टी के, तो उनमें सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा या जनता के बीच में पहचाना चेहरा तो शिवराज सिंह चौहान ही है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही। भूपेंद्र गुप्ता जी, अभी शिवराज सिंह चौहान जी आए, उन्होंने ये बड़ा स्पष्ट कहा कि लाडली बहना योजना के बाद लगभग तस्वीर साफ हो गई थी, भाई बीजेपी लौट रही है। देखिए, गोलीबाजी का कोई अंत नहीं है। भरे हुए गिलास में कितना पानी भर सकते हो आप। बीजेपी 2008 से महिला वोटर पर काम कर रही है, लाडली लक्ष्मी के जमाने से। और लाडली लक्ष्मी को उनने ठगा जब उनके हाथ से जो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट छीन लिया। तो ये जो कहानी है, ये कहानी केवल गोलमाल की कहानी है। और ये जो है बहुत हमें हैरानी हो रही है। जो अभी बात इन्होंने कही, हमारे एलिया जी ने बहुत जबरदस्त बात कही है कि जो एरर है, जो एरर को तो देखें आप, 151 से 74 और सी वोटर हमें 137 सीट दे रहा है। तो ये जो है, ये ऐसा लगता है कि एक कोई प्रायोजित सर्वे है और इस प्रायोजित सर्वे का कोई औचित्य नहीं है। एग्जैक्ट सर्वे जो है आएगा, वो जो 3 तारीख को जनता जो है अपना सर्वे खुद दे देगी और उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार से बाहर चली जाएगी। कमलनाथ जी के चेहरे पर जनता ने भरोसा किया है और कमलनाथ जी जो है इस प्रदेश की नई आशा है। भरोसा है अभी भी भूपेंद्र गुप्ता जी को कि भाई कांग्रेस आएगी और सीएम का चेहरा उनकी तरफ से क्लियर। मिलन भार्गव जी,
प्रायोजित सर्वे आरोप है बहुत स्पष्ट। नहीं, आरोप जी। तो कई सारे हैं। देखिए, जी। चुनाव से पूर्व ही जब परिणाम आए, उससे पहले जिस प्रकार से रोना कांग्रेस पार्टी ने शो जी। किया है, वो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, कई अधिकारियों पर, अब चुनाव आयोग पर भी ये ठीकरा फोड़ रहे हैं कि किस प्रकार से भेदभाव चल रहा है। जबकि ये रोना रो रहे हैं, ये अपनी गुटबाजी नहीं देख रहे हैं। कुर्ता फाड़ जो चला इनके यहाँ, जनता के हित तो कहीं नजर आए नहीं। 5 साल आपने विपक्ष में रह के क्या किया इसका बताइए। तो चुनाव हुए नहीं, कमलनाथ जी उड़ गए। मध्य प्रदेश में है भी कि नहीं, मध्य प्रदेश जनता ये जान रही। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो निराशा और हताशा से घिरा हुआ है, वो इनकी आंतरिक गुटबाजी है। देश हित और राज्य हित तो है ही नहीं, जनता का हित कहीं नहीं। वहीं भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चुनाव के मैदान में थी, हमारा नेतृत्व समूचा जिस प्रकार से जनता के बीच था, चुनाव बाद भी दिखता है। तो ये हमारी ताकत है कि हम जिस प्रकार से जनता के बीच संवाद स्थापित करते हैं, संपर्क स्थापित करते हैं, वो जनता के बीच रहने वाले नेता हमारे यहाँ हैं। और यहाँ तो कहाँ है, कमलनाथ जी कमरे में बैठकर सरकार चलाते थे और कमलनाथ जी इसी बगल में इस प्रकार से जो मंत्रालय वो दलाली घाटा बनाए बैठे थे, अब गायब है। और भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में जो जूता मार प्रतियोगिता हुई है जबलपुर में, भारतीय जनता पार्टी के महान काम का विकास का विजयवर्गीय जी हमारे साथ इस वक्त में जुड़ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी जुड़ रहे हैं, उनसे उनके पास हम जाएंगे। कैलाश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कैलाश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। 3 बड़े एग्जिट पोल आपके फेवर में दिखा रहे हैं, 160, 140, 131। कैसे देख रहे हैं इस एग्जिट पोल को कैलाश जी? नहीं, मैंने तो अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि 130 कम से कम सीट आएगी और 160 तक जाएगी। और मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ, क्योंकि हमने जनता के बीच में रहकर काम किया है, जनता की सेवा की है। हमने गरीब कल्याण की योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाया है। इस प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से कच्चे मकान में रहने वाले लोगों को पक्का मकान दिया है। हमने आयुष्मान योजना के माध्यम से 50 करोड़ लोगों को देश के अंदर स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी दी है। मध्य प्रदेश में अगर आप सड़कों की हालत देखें तो मुझे याद आता है जब मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बना जब 2003 में, तो मध्य प्रदेश के अंदर 60,000 किलोमीटर सड़कें थी, वो भी गड्ढे वाली। आज 5 लाख किलोमीटर सड़कें हैं बिना गड्ढे की। आज अगर पावर की बात करें तो हमारे पास सिर्फ 5,000 मेगावाट का उत्पादन था पावर का। आज 28,000 मेगावाट पावर मध्य प्रदेश के अंदर स्वयं उत्पादन करते हैं हम। और इसलिए सड़कों का विकास हुआ। यदि हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ को देखें तो उस समय माइनस में थी, आज +24 में है। तो लोगों ने काम करते हुए देखा है, विकसित होते हुए प्रदेश को देखा है, गरीबी कम होते हुए देखी है। और यही कारण है कि आज प्रदेश की जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बने मध्य प्रदेश में, इसलिए आशीर्वाद दे रही है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि इतना बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। जी बिल्कुल। विकास के अलावा कोई और बड़ा फैक्टर भी आपको नजर आता है कैलाश जी? सिर्फ विकास और एक साफ सुथरा नेतृत्व मोदी जी का और शिवराज जी का प्रदेश के अंदर, उसके कारण ये पूरी हमारी जीत हो रही है। कैलाश सर, अपर्णा बोल रही नोएडा स्टूडियो से। सर, मेरा एक सवाल इस बात को लेकर है कि जो ये एग्जिट पोल की तस्वीर आ रही है वो बीजेपी के पक्ष में दिख रही है, लेकिन हेलो जी सर, एग्जिट पोल की तस्वीर बीजेपी के लिए काफी सुखद है, लेकिन पहले ये कहा जा रहा था, बीच में सियासत के जानकार कह रहे थे कि बड़े बड़े लोगों की सीटें फंसी हुई है बीजेपी के अंदर। तो उन्हें आपका जवाब? देखिए, ऐसा है, लोग कुछ भी कहें, जीत होती है। कौन जीत रहा है ये कोई भी नहीं देखता है। और कुल मिलाकर एक रणनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी ने एक कुशल रणनीति के आधार पर चुनाव लड़ा। हमारे संगठन की हमारी ताकत है, हमारे नेतृत्व में क्षमता है, जनता के बीच में हम जानते हैं, जनता का नेतृत्व के प्रति विश्वास है। और इसलिए इन सब बातों के कारण भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और मेरा ऐसा मानना है कि चुनावी रणनीति में हम किसका कहाँ कब उपयोग करें, ये तो हमारे जो सेनापति हैं, जो हमारे नेतृत्व है, उन्होंने तय किया। और इसलिए हम चुनाव जीत रहे हैं और हमारी रणनीति वो सफल हुई है। सर, पार्टी के लिए आप अपने नाम स्वरूप ही हैं, कैलाश जैसे ही हैं। अब ये जानना चाहूंगी मैं आपसे कि 3 तारीख को नतीजे बीजेपी के हित में रहेंगे, तो कैलाश विजयवर्गीय किस भूमिका में नजर आएंगे और कहां नजर आएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो सारे निर्णय
हमारे हाईकमान करता है। मैं कैलाश हूँ, उसके पहले शिव थे, और ये हमारे ऊपर कृपा है महाकाल की मध्य प्रदेश में कि हम उनके महाकाल के भक्त हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाकाल बाबा बना रहे हैं, और जनता के आशीर्वाद से हम जनता को भी जनता के अंदर महाकाल देखते हैं, और इसलिए हम सेवा भी जब जनता की करते हैं तो ऐसा लगता है हम जनार्दन की सेवा कर रहे हैं, ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। उसका परिणाम है कि परिणाम हमारे पक्ष में आया है। जी सर, एग्जिट पोल का परिणाम तो आपके पक्ष में दिख रहा है। 3 तारीख को अगर ऐसी ही तस्वीर होती है सर, तो नंबर बता दीजिए कि क्या आंकड़ा हो सकता है, क्या फीडबैक आपको मिला है? देखिए, मैंने पहले दिन से कह रहा हूं, जिस समय पोलिंग समाप्त हुआ और मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब मैंने कहा था कि कम से कम 130 और अधिकतम 160 तक हम जाएंगे, क्योंकि हमने पिछले 20 वर्षों में प्रदेश की सेवा की है, और मोदी जी का नेतृत्व, डबल इंजन की सरकार, मोदी जी के प्रति जनता का अनुराग, विश्वास, ये सब हमको जीत दिलाएगा। जी सर, एक और सवाल सर, बहुत खास है और दर्शकों के मन में भी जाहिर तौर पर होगा कि महाकाल की कृपा तो आप लोगों पर है ही, आपने जैसा कहा, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर इतने बड़े मार्जिन से अगर बीजेपी सरकार बनाती है, सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा सर? भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता बैठेगा, जिसको कि हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। जी सर, बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी। और प्रशांत कटारे हमारे सहयोगी लगातार भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खास मेहमान उनके साथ हैं ही। ओवर टू यू प्रशांत। शुक्रिया अपर्णा। और कैलाश विजयवर्गीय को हम सुन रहे थे, वो कह भी रहे हैं कि 160 का उन्हें पूरा भरोसा था, 130 से लेकर 160 सीटें तक आने का उन्होंने दावा किया भी था, और वैसा कुछ सर्वे में नजर भी आ रहा है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और एक बार फिर से भूपेंद्र गुप्ता जी, बात अधूरी रह गई थी, आपने दावा भी सुन लिया भाई 160 का भरोसा तो बीजेपी को पहले से था। ये तो बातों का भरोसा है। आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो सर्वे आप दिखा रहे हैं उसमें बीजेपी को 151 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को 74 सीटें मिल रही हैं। दूसरा सर्वे जो सी वोटर का है वो 137 सीट हमें दे रहा है, और जो है ये 75 सीट बीजेपी को दे रहा है। ये 50% का डिफरेंस है। ये जो है कोई भी सर्वे में अगर जो है करेक्शन जो है एरर का जो समायोजन है वो अगर 50% है तो उससे ज़्यादा बोगस कोई सर्वे हो ही नहीं सकता है। 1%, 2%, आधा % का करेक्शन समझ में आता है। वो जो है प्रोबेबिलिटी, मैं गणित का विद्यार्थी हूँ, इंजीनियरिंग मैंने पास की है, तो प्रोबेबिलिटी हमारा सब्जेक्ट है स्टेटिस्टिक्स का, उसमें जो है इतनी बड़ी ब्लंडर तो कोई कभी कर ही नहीं सकता। और ये जो सर्वे है, अगर इसको एज ए इंजीनियर और एज ए मैं प्रोबेबिलिटी का जो है समझदार आदमी इसको फर्स्ट हैंड रिजेक्ट कर सकता हूँ। ये सर्वे में जितने सर्वे आए हैं उनमें अगर 1-2% की कहीं वेरिएशन है तो उन पर बातचीत की जा सकती है। ये तो एकदम मतलब ये तो दुनिया उड़ा दी इन्होंने, और ये उड़ाने का जो है फलसफा एक पैकेज ड्रिंक है। छोटा रिएक्शन मिलन भार्गव जी बहुत स्पष्ट रिजेक्ट कर रहे हैं ये सारे सर्वे। देखिए, रिजेक्ट तो जनता ने इनको किया है। जिस प्रकार से 100 वर्ष पुरानी पार्टी आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और ठीकरे लगातार फोड़ रही है। मतलब देश में जब आतंकी को गोली मारा जाता है तो सेना पर सवाल खड़े करते हैं, आतंकी को फांसी दी जाती है तो संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं। मतलब मध्य प्रदेश में यदि सरकार बन रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत बन रही है, तो आप ईवीएम पर होना, संवैधानिक संस्थाओं पर और ये प्रायोजित चैनलों पर भी। घर छोड़ने जाते हो, आपके चरित्र को इस देश ने देखा है। आप आतंकियों को घर छोड़ने जाते हो। सुन लीजिए बातें, आप आतंकियों को घर छोड़ने जाते हो, तुम्हारा कैरेक्टर है, अंग्रेजी में भी पार्टी सोचती है, इसका जवाब दीजिए जनता को बताइए। कि आप प्लेन में बिठा के आतंकियों को घर छोड़ने गए थे। राहुल गांधी सोनिया जी सोचेंगे, आपने पुलवामा पर कोई आवाज नहीं उठाई। आपने जो है पाकिस्तान की मेहमानों का रुख हम करेंगे। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ चेक जी जुड़ गए हैं। आतंकवादियों को घर में बिठा के और आतंकवाद का रोना रोते हो। जी प्रशांत, लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी जी। जी हमारे साथ जुड़ गए हैं शिव जी। जी सर, आपसे मेरा सवाल ये है, जो एग्जिट पोल का अनुमान बता रहा है तस्वीरों में, वो ये दिखा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भले ही सरकार बना ले, लेकिन बीजेपी ने पिछली बार के मुकाबले शानदार प्रदर्शन किया है। तो क्या कांग्रेस की मेहनत में कहीं कोई कमी रह गई है? नहीं, कांग्रेस की मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं है। और कांग्रेस ने जो 5 साल काम किया है, छत्तीसगढ़ की जनता ने उस पर विश्वास किया है। और भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में जो काम नहीं हुए हैं, हमारे 5 साल के
भूपेश बघेल जी के सरकार में जो काम हुए हैं उससे छत्तीसगढ़ की जनता खुश है और इस बार पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। जी सर, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं, लेकिन बीजेपी फाइट देने में कामयाब रही और ये कहा जा रहा है कि आखिर के वक्त में 1-1.5 साल के अंदर बीजेपी ने, आरएसएस ने बहुत काम वहां पर किया है। चाहे धर्मांतरण का मुद्दा हो, शराबबंदी को लेकर घेरा भी गया कि कांग्रेस ने वादा तो किया लेकिन निभा नहीं पाई। देखिए, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कोई मुद्दा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित मुद्दा है। हमने तो रमन सिंह जी से कहा था विधानसभा में, आप एक उदाहरण पूरे प्रदेश में धर्मांतरण का बता दीजिए। ये जाति और धर्म के नाम पे सिर्फ लड़ाने का काम करते हैं, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास। और ये 4.5 साल कहाँ थे, जनता के बीच तो थे ही नहीं, ना इनके कोई नेता निकले घर से, ना इनके कोई कार्यकर्ता घर से निकले। 4.5 साल कहाँ सोए थे। जब चुनाव आता है तब इनके नेता, जैसे बरसात में हमारे मेंढक निकलता है उसी तरह चुनाव के समय इन लोग निकलते हैं जी। और इनके प्रधानमंत्री जी, इनके गृह मंत्री जी और सारे दिल्ली के नेता सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, बाकी समय तो दिखते ही नहीं। जनता का काम इन लोगों ने 5 साल कहीं कुछ किया नहीं, सुनवाई नहीं की, तो इनको जनता ने इसीलिए नकार दिया। और इस बार भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बन रही है। सर, कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बन रही है, ये आप कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री तय करने का काम हमारे विधायक दल और हाईकमान तय करता है, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। जी सर, लेकिन ये भी कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है आपके पास भी जाहिर तौर पर होगी, कि बस्तर सरगुजा में नुकसान हुआ है कांग्रेस को, और सरगुजा में खासतौर पर इसलिए क्योंकि जो अंतरकलह थी या टीएस सिंहदेव को लेकर जो सीएम बनाने की अटकलें थी, उन अटकलों ने नुकसान पहुंचाया है। नहीं, देखिए, बस्तर सरगुजा में कुछ सीटें भले कम हो सकती है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में आप देख लीजिए, बिलासपुर, जांजगीर, इन सभी जगह हमारा परफॉर्मेंस बहुत बेटर है और कहीं कोई कमी नहीं होगी कांग्रेस को बहुमत के लिए। और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को मान चुकी है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है जी। रमन सिंह जी और इनके प्रभारी जी और बाकी नेतागण अपने कार्यकर्ताओं को ढांढस बंधाने के लिए कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन उनको भी असलियत पता है कि जमीन उनकी खिसक चुकी है भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ से और कांग्रेस की ही सरकार बन रही है, उनको भी पता है। सर, कंफर्टेबल मेजॉरिटी होगी या 2018 जैसी पिक्चर होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अमित शाह जी और रमन सिंह जी ने पिछले 2018 में कहा था कि हम 68 सीट जीत के आएंगे, लेकिन 68 सीट जीत के कांग्रेस आई। तो इस बार भी अंडर करेंट है पब्लिक के बीच में और कांग्रेस भारी बहुमत से जीत के आ रही है। सर, 75 पार का स्लोगन तो आपकी तरफ से भी दिया गया, कांग्रेस की तरफ से। नहीं, ये तो जनता का नारा है, अब की बार 75 पार। हम 71 सीटों तो हमारे पास है ही जी, लेकिन जनता का ही नारा है अब की बार 75 पार। तो इसमें जनता का ही योगदान है और प्रजातंत्र में जनता ही मालिक होती है और वही इस बार कांग्रेस के साथ है। और जनता का पूरा उत्साह देखने को मिलता था चुनाव के दरमियान और सबने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। सर, आदिवासियों को लेकर ये कहा जा रहा है, जो जिन सीटों पर आदिवासी प्रभाव डाल सकते हैं उन सीटों पर बीजेपी अच्छा कर रही है, ये कहा गया। ये तो कहने वाली बातें हैं, ये आकलन है, लेकिन हमारी सरकार ने आदिवासियों के लिए बेहतर काम किया है। बीजेपी के समय तो आदिवासियों के जल जंगल जमीन छीन ली थी, उनका रोजगार छीन लिया था। हमारी सरकार आने के बाद उनका जल जंगल जमीन वापस हमारी सरकार ने किया है, उनको रोजगार की दिशा में आगे लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और जो आवास होते हैं जंगल क्षेत्रों में जो दिया जाता है आवास, वो आवास पूरे देश में सबसे ज्यादा आदिवासियों को देने का काम, हमारे वन भूमि का पट्टा जो देने का काम हमारी कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में किया है। और जो लघु वनोपज जो उनको जीविकोपार्जन का साधन होता है, भारतीय जनता पार्टी के समय में 5 लघु वनोपज खरीदे जाते थे, हमारे समय में आज 65 से ज्यादा लघु वनोपज खरीदे जाते हैं, जिसका सीधा लाभ हमारे ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों को मिल रहा है।
तो आज आदिवासियों को रोजगार के अवसर से जोड़ने का काम, उनको ठीक है सर, सम्मान देने कितना का काम जोड़ पाई है आदिवासियों को कांग्रेस से, तो आज 3 तारीख को ही कांग्रेस साफ की हो सरकार ने पाएगा। किया है। मेरे मेहमानों के पास यहाँ पर सवाल थे, लेकिन समय हमें इजाजत नहीं दे रहा सर। एक क्वेश्चन, एक सवाल, ठीक है। आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। शिव जी आप बने रहिए जी। मंत्री जी नमस्कार। जो शुरू में जब इलेक्शन का दौर चला था, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आपको आपकी आवाज आ रही है मुझको ब्रदर? मैंने कहा मंत्री जी नमस्कार, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जब इलेक्शन की शुरुआत हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इस सब में आपका बिल्कुल प्रचंड बहुमत से आएंगे, लेकिन ये रिजल्ट जो एग्जिट पोल है ये तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। और यहाँ भी जो आप छत्तीसगढ़ में हैं तो किसी तरीके से आपकी इज्जत बचती हुई दिखाई दे रही है, जो शायद 3 तारीख को कहीं ये भी ना पलट जाए। तो क्या हुआ ऐसा जो आपके नेतृत्व में लोगों का विश्वास बिल्कुल खत्म हो गया? नहीं, लोगों का विश्वास कांग्रेस पे बना हुआ है, और आप अगर बना हुआ रहता तो ऐसी स्थिति थोड़ी आती। हमारी सरकार बनेगी। ये तो आकलन है भाई, पिछले समय के चुनाव में आकलन देखिए, कांग्रेस को 50 के अंदर बताया जा रहा था सभी चैनल, एक आध चैनल को छोड़ के बाकी जितने चैनल हैं, क्या लगता है 95% कांग्रेस को पीछे बता रहे थे। नहीं, और हम भारी बहुमत से जीत के आए। तो आपको 3 क्या तारीख को लगता है? स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस की आपको इस बार भी क्या कांग्रेस सभी प्रदेशों में सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बन रही है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में, सभी जगह हमारी सरकार बन रही है। मंत्री जी आपको क्या लगता है? नहीं, मंत्री जी आपको क्या लगता है कि 3 तारीख को मतपेटी से आपका जिन निकलेगा? निश्चित रूप से 3 तारीख को जनता ने विश्वास व्यक्त किया है कांग्रेस पे, उसका रिजल्ट 3 तारीख को दिखेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सर। 3 तारीख को जो तस्वीर सामने आएगी, जाहिर तौर पर वही होगा जनता का फैसला, और जनता ने किसको चुना है 3 तारीख को आपको सुबह 5 बजे से ही ये महा कवरेज देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल क्या बता रहा है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़ रहे हैं, आगे भी जुड़ते रहेंगे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं।